दिस इज डॉक्टर विनीता। कोरोना वायरस का मेन चिन्ह क्या है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग तकलीफ में हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है? वातावरण, हवा में ऑक्सीजन है, पानी में से हमको ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए हो सके उतना कुदरत का नुकसान किया है। चाहे हमें हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने हो, चाहे केमिकल फैक्ट्रीज बनानी हो, चाहे बड़े रोड्स बनाने हो, हमने हो सके उतना कुदरत का नुकसान किया है। एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में हमने कन्वर्ट किया है। बहुत ज़्यादा लोग अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे छोटा सा एक बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। हाईवे पे आप ऑब्जर्व करना 70% बिल्डिंग तो वैसी फर्नीचर जैसी होती है और वहाँ पे कोई अता पता ठिकाना किसका नहीं होता है। वो एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया है वहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए हमने जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ है, समुंदर है, तालाब है, पानी है, कितना ज़्यादा नुकसान किया है। पॉलीथीन बैग्स फेंके, कचरा फेंका, केमिकल फैक्ट्रीज में से जो रेसिड्यू कचरा निकलता है उसको समुंदर के पानी में बहाया हमने ये नहीं सोचा कि भाई वहाँ पे भी जीव रहते हैं और यही पानी रिसाइकल होता है, उसकी बाष्प बनती है, वेपर बनता है, उसकी बारिश होती है और पानी में भी ऑक्सीजन है। हमने सोचा ही नहीं, राइट। एयर पॉल्यूशन भी कितना हो रहा है। इंडिया इज़ हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स इन एशिया, राइट। घर में 4-5 लोग रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स 6-7 होते हैं और उसमें भी इन्वेस्टमेंट पर्पस है भाई। एक नई 2 गाड़ी ले लोगे तो आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी लोग बहुत ही ज़्यादा व्हीकल्स खरीदते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है। हमने हमारे स्वार्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा कुदरत का नुकसान किया है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था ना कि कभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम इंसानों को तकलीफ़ होगी, राइट। इट इज़ दी राइट टाइम, हाई टाइम यू कैन से, कि हम इंसानों को सुधर जाना चाहिए। क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस की वजह से डेथ रेट सिर्फ 1 to 2% है। अगर ये डेथ रेट 30% तक भी पहुंच जाता है तो हम इंसानों को कोई हक नहीं बनता है कि हम कुदरत से पूछे कि भाई कुदरत ये क्या हो रहा है, राइट। हम कुदरत से ये पूछ नहीं सकते। कुदरत भी ऊपर से आंसर देगी कि भाई ये सारा तूने ही किया है इंसान, तू ही सुधर जा, राइट। सोचिए अभी लॉकडाउन है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और कुदरत भी हमें बोलना चाहती है कि भाई इंसान तू घर पे ही ठीक है, तू बाहर मत निकल, क्योंकि अगर तू बाहर निकलता है तो तू गंदगी फैलाएगा, राइट, तू पेड़ काटेगा। उससे बेहतर है कि तू घर पे ही रहे। हर देश का प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोग्रेस यानी बड़े रोड्स, बिल्डिंग्स, केमिकल फैक्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें प्रोग्रेस में आती है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमारे रूटीन में काम आती है और वो फैक्ट्रीज़ में ही बनती है। जब फैक्ट्री बनती है तो समझो 100 पेड़ वहाँ पे, समझो कि जो 100 ट्रीज़ काटे गए हैं, तो जब 100 झाड़ 100 पेड़ आपने काटे हैं तो आप उसके अगेंस्ट में 200 लगा दीजिए, क्योंकि संविधान में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आप अगर पेड़ काट रहे हैं तो फिर नए पेड़ लगाइए। लेकिन हम इंसान बहुत ही ज़्यादा एहसान फरामोश है। हम सिर्फ अपना फ़ायदा देख लेते हैं, अपना फ़ायदा निकल गया बस। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात आएगी ना तो हम इंसान हमेशा पीछे हट करते हैं और इसी वजह से हम लोग आज ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर नॉट सॉल्यूशन। ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको रिक्वेस्ट भी करती हूँ, बताना भी चाहती हूँ कि आप घर पे लाके ऐसे ही नहीं दे सकते हैं पेशेंट को, और अगर आप दे भी रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा संभल के, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स। जो बहुत ही टेक्निकली साउंड होता है ना, वही इंसान ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ऑपरेट कर सकता है, राइट। तो हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया कुदरत का। लेकिन अगर हम भारत की जो 130 करोड़ की जनता है, एक पेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले लेते हैं कि मैं हूँ तो मैं एक पौधा लगाऊंगी और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी कि चलो उसमें पानी डालना है, खाद डालना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं लेती हूँ तो हम आज नहीं लेकिन थोड़े साल के बाद कुदरत की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसकी मदद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि एनवायरनमेंट डे होते हैं ना, तब पेड़ पौधे लगाने निकल पड़ते हैं। फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ रख देंगे, राइट। लेकिन उसके बाद पेड़ का क्या होता है, उस पर पानी डलता है नहीं डलता है, उसका अता पता ठिकाना कुछ नहीं होता है। अगर आप पेड़ लगाएं तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, राइट। पानी डालना, खाद डालना,
बहुत एफर्टलेस, बहुत ही ज़्यादा आसानी से पेड़ पौधे उग जाते हैं, राइट। आपको सिर्फ दिन की 5 मिनट उनको देना है, और अगर हम ये कर सकते हैं तो हम कुदरत का फ़ायदा कर सकते हैं। हो सके उतना कम नुकसान हम कुदरत का करें, हमारे जो जानवर हैं उनका करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कुदरत की मदद कर सकते हैं, राइट। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो हमारी कुदरत है, ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इट इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग विथ ऑल क्रिएचर्स ऑफ नेचर। इट इज़ नॉट लाइक ये सिर्फ हमारी है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग दिस प्लैनेट विथ ऑल क्रिएचर्स ऑफ नेचर, राइट। आई एम वेरी मच थैंकफुल। हमारे जो खेडूत भाई मित्र हैं उनका मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और वो हर इंसान जो अपने तरीके से कुदरत की मदद करता है, चाहे वो छोटे गार्डन बनाना हो, बड़े गार्डन बनाना हो, या छोटी सी जगह में एक प्लांट लगाना हो, अपने तरीके से जो भी इंसान कुदरत की मदद कर रहा है, मैं दिल से उनकी खूब आभारी हूँ। एट द सेम टाइम कुछ लोग साइकिल को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि चलो साइकिल यूज़ करेंगे तो एयर पोल्यूशन कम होगा, तो मैं उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये छोटे छोटे एफर्ट्स ही हमको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, वरना आने वाली परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकती है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ एक पौधा लगाइए और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और दूसरों को भी ये करने के लिए बोलिए, राइट। तो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। Stay healthy, be healthy. Thank you.